Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss Minobrook Conference 3rd. Minobrook Conference 1 and 2 हम already discuss कर चुके हैं previous lecture में. Minobrook Conference 3rd was held in 2008 at Syracuse University. Chairman Rosemary O'Leary. Chairman बहुत important हो जाते हैं तीनों के ही. Chairman Minobrook Conference 1 के थे Dwight Waldo, second के थे George Fredrickson and third के Rosemary O'Leary हैं. कंडक्टेड होती है ये 2 फेजेस में. फेज़ 1 में इंक्लूडेड होते हैं PhD होल्डर्स. इन फेज 2 में इंक्लूडेड होते हैं 30 स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1. इन सेकेंड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. फाइंडिंग्स हैं इसकी: एम्फेसिस ऑन कॉम्पेरेटिव स्टडीज़, इंसेंटिव्स, मोर फंडिंग, वाइडनिंग ऑफ करिकुलम. Means public administration emphasis on comparative studies. Public administration must conduct studies and do research on public administration of various countries to arrive at useful conclusions. मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करना है, स्टडी करना है. उसके बाद उनके साथ कंपैरिजन करना है, जो बेस्ट मेथड हो उसे अडॉप्ट करना है. मीन्स जैसे हमने विल्सन के टाइम पे विल्सन के आर्टिकल के फाइनल सेक्शन में कंपैरेटिव स्टडी की बात की थी विल्सन ने, और कैसे यूएसए का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो उस वक्त बहुत पुअर था, तो उसने उस कंपैरिजन के लिए कहा था कि यूएसए के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो दूसरी कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे काम करने का तरीका सीखना चाहिए. और जैसे नाइफ वाली स्टोरी हमने डिस्कस की थी, तो इस तरह कंपैरेटिव स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंसेंटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इंसेंटिव्स किसी भी फॉर्म में हो, मनी की फॉर्म में या प्रमोशन की फॉर्म में. मोर फंडिंग्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रिसर्च के लिए फंडिंग की जानी चाहिए कि जिससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए. वाइडनिंग ऑफ करिकुलम मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन को इंटरडिसिप्लिनरी बनाना है, जिससे इसका स्कोप जो हो जाए वो बहुत ब्रॉड हो जाए. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस है वो है ग्लोबल कंसर्न लाइक ग्लोबल टेररिज्म, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स. और उसके बाद मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 एंड 2 है जो उसका जो रोल था वो बहुत लिमिटेड था, हालांकि अमेरिकन सोसाइटीज़ के ऊपर. स्कॉलर्स विद इन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 एंड 2 वर ओनली फोकसिंग ब्रिंगिंग अन चेंज विच रिस्पेक्ट टू अमेरिकन सोसाइटीज़ में ही क्या करना चाहते थे, चेंज लाना चाहते थे, बस अमेरिकन सोसाइटी के रिगार्डिंग बातें कर रहे थे. But Minobrook Conference 3rd was totally different in nature. It was global in nature. Not only issues were global, but also participants were also global. Concerned global issues जैसे बताए लाइक टेररिज्म पे, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे थे. स्टेक होल्डर्स मीन्स कि नॉन स्टेट एक्टर्स को भी क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, सच एज NGOs हो गई, जैसे सिविल सोसाइटीज़ हो गई, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए. जब भी डिस्कशन करनी है, कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उसमें क्या करना है, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी क्या करना है, इन्वॉल्व करना है. और इस तरह से किसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाती है, ई गवर्नेंस की, ICTs की. और अगर इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या आ जाएगी, इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी. इट्स प्रोसीडिंग्स आर पब्लिश्ड इन द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, द मिनोब्रुक परस्पेक्टिव. इसका जो फ्यूचर की जो बात करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद ग्लोबल पर्सपेक्टिव. अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्यूचर को अगर अंडरस्टैंड करना है तो किस पर्सपेक्टिव से करना है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से करना है. Participation in the conference realized interdisciplinary nature of public administration. Reforming public administration is not a one-time phenomenon and it is a continuous process. Importance of collaborative governance. First, interdisciplinary. Interdisciplinary means public administration gets impacted by the political scenario, economic scenario, social एंड इवन कल्चरल सिनेरियो. ये मतलब इसमें ये बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अपने आप में एक डिसिप्लिन नहीं रहा है, बल्कि ये बाकी चीज़ों से भी क्या होने लगा है, इन्फ्लुएंस होने लगा है. जैसे सोशल इश्यूज़ हो गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, तो उन सब से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने लगा है, इन्फ्लुएंस होने लगा है. तो इस तरह रिफॉर्मिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या है, सिर्फ एक बार ही रिफॉर्म की बात नहीं की जाएगी. ये रिफॉर्म का जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यू ही रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा, रिफॉर्म हमेशा होती रहेगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. लास्ट, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस. इसमें यह बात की गई कि नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है, जैसे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए. पहले भी मैंने बताया कि ये सब जब इन्वॉल्व होंगे इन डिसीजन मेकिंग में तो क्या हो जाएगा, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. और इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन बहुत बार UGC नेट में आता भी है, ये डेफिनेशन किस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये 3rd की है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप, डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लोरिशिंग टू ऑल.
मीन्स जैसे रोज़मेरी ओलेरी हमें ये बताती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रियल मीनिंग है वो क्या, उसमें क्या बताया गया कि हर एक चीज़ रेलिवेंट है। टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, बस एक बेटर मेथड को ढूंढना, बस उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, चीज़ों को रन करवाना। जैसे भी चीज़ें चलेंगी वो एक ही मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे एफिशिएंसी की बात कर दी, इकोनॉमी की बात कर दी, तो उस तरह क्या है कि रोज़मेरी कहती है कि हर एक चीज़ क्या है, रेलिवेंट है। एवरीथिंग इज रेलिवेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन विच द इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लासिकल अप्रोच हो जाए, चाहे वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो जाए, चाहे वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, चाहे वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो जाए, गुड गवर्नेंस हो जाए, अल्टीमेट एम क्या है कि हर एक चीज़ क्या है, रेलिवेंट है। मीन्स जैसे मीनू ग्रुप कॉन्फ्रेंस सेकंड में क्या किया कि स्टेट का रोल जो है वो बहुत कम कर दिया, मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब इसी तरह जो तीनों कॉन्फ्रेंस है ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हैं। फर्स्ट की जो बात थी वो किसके अगेंस्ट थी, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके अपोज थी। और जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया था उसमें सोशल टर्बुलेंस का जो एरा चल रहा था उसमें सोशल प्रॉब्लम्स के इश्यूज थे उनको डिस्कस करना था, सोसाइटी से फीडबैक लेना था। इन उसी तरह उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हमने देखा कि कैसे स्टेट का जो रोल है वो बहुत कम कर दिया गया, रोलिंग बैक स्टेट का कंसेप्ट पड़ा, और जो मार्केट को ज़्यादा कहा गया कि मार्केट बहुत एफिशिएंट है, मार्केट बहुत प्रोडक्टिव है, कि हर एक काम मार्केट करेगी। तो न्यू पब्लिक जो अब जो मीनू ग्रुप कॉन्फ्रेंस थर्ड है इसका कंसर्न क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये ग्लोबल इन नेचर है। इसी के साथ मीनू ग्रुप कॉन्फ्रेंस थर्ड भी आज यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।